प्रणाम सर। पूछो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। केनेसियन थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस, एक क्लास उस पर लिए थे। अब वो कहे थे कि इसका एक क्लास और लेंगे, उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सर द जनरल थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस लिखे थे वो। प्राइस काट के बनाए हैं ना। जी। जनरल थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस। सर ये दूसरा बुक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। आपका नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसी में चैप्टर दिया है मनी एंड प्राइसेस। 1936 में केन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में मुद्रा एवं मूल्य
अंत को स्थापित किया। और P is not proportional to M. स्थापित किया तथा लोच इलास्टिसिटी के माध्यम से इसे स्पष्ट किया। सर आप म्यूट हैं। हाँ? सर आपका आवाज आ म्यूट। रही है? जी अब आ रही है, म्यूट दिखा रहा था इसलिए बोल। पानी पीने चले गए। पिछला क्लास खत्म हुआ है ना, उठे नहीं तो अभी पानी पिए हैं। तो लिखना चाह रहे थे जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यही किताब का नाम। उसमें चैप्टर है मनी एंड प्राइसेस। किताब का नाम वही है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ के किंग्स का नाम होगा ये किताब। उसमें चैप्टर क्या है? मनी एंड प्राइसेस, जिसमें उन्होंने लोच के द्वारा
इलास्टिसिटी के द्वारा ये साबित किया देखिए ई बराबर हो गया का मूल्य लोच हो गया मूल्य एम हो गया मुद्रा। इस फॉर्मूला को आपको बराबर याद रखना है और परीक्षा में लिखना है। मुद्रा का मूल्य लोच को ई का क्या कहा ई का ई का ऐसा कहीं भी कोई अर्थशास्त्री नहीं बताया, केन्स ने बताया। केन्स को अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिस्ट कहा गया, पूरे विश्व में केन्सियन रिवॉल्यूशन हो गया। बिना लोच का आप कैसे साबित कर दीजिएगा कि मूल्य बढ़ेगा 10% सर 10%, सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। हर जगह नहीं घटेगा। म्यूट करो, सब आदमी श्वेता सिंह म्यूट कीजिए, और आदमी म्यूट कर लो भाई, जो दिखाई दे रहे हो, जो नहीं भी दिखाई दे रहे म्यूट रखो, अब आवाज नहीं कटेगी। तो ई का मतलब क्या हो गया, मुद्रा का मूल्य लोच। अगर ई बराबर 1 होगा तब फीसर सही है। ने साबित किया कि ई कभी भी ई के बराबर होगा ही नहीं, ई जब होगा तो लेस देन 1। इनका खोज क्या है कि सदैव 1 से कम रहेगा, और तब ये क्या हो जाएगा, नॉट प्रपोर्शनल, तब पी होगा नॉट प्रपोर्शनल। केन्स ने इसे साबित किया। अगर ई बराबर 1 हो जाए तब फीसर का ई डायरेक्ट प्रोपोर्शन एम सही हो जाएगा। तो केन्स कहते हैं कि पूंजीवाद में ई सदैव 1 से
कम रहेगा। ये is not proportionate to आया जाएगा। अभी कहे कि ठीक है साबित कीजिए, साबित करने के लिए केन्स महोदय ने साबित करने के लिए एक इक्वेशन स्थापित किया ताकि वन ईपी 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 का मतलब हो गया वन माइनस ईओ ये सूत्र स्थापित किया। सूत्र क्या है? ईपी हो गया मूल्य लोच, ईपी हो गया मूल्य लोच, यो हो गया उत्पादन लोच, ई हो गया रोजगार लोच, डब्ल्यू हो गया मजदूरी लोच। उधर आपको बता चुके हैं ई बराबर क्या है? मुद्रा का मूल्य लोच। मुद्रा का मूल्य लोच। उसके बाद अभी सबका सूत्र दिए हो, तो मूल्य लोच है, उसका सूत्र दिए डेल्टा पी बाई डेल्टा डी, डी बाई टी। उत्पादन लोच, इसका सूत्र दिए डेल्टा ओ बाई डेल्टा डी, डी बाई ओ। रोजगार लोच, डेल्टा एन बाई डेल्टा डी,
डी बाई एन, मजदूरी लोच डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा डी डी बाई डब्ल्यू का लोच आपको बता चुके हैं। का लोच क्या बताएं? डेल्टा डेल्टा पी पी बाय डेल्टा एम इंटू एम बाय पी। ये मांग की लोच भी बताते हैं, प्रभावी मांग की लोच। प्रभावी मांग की लोच को बोलते हैं ईडी। प्रभावी मांग की लोच, इसका सूत्र बताया। डेल्टा डी डेल्टा एम, सब सूत्र एकदम आसान है। कॉर्नर में वो रहेगा, कॉर्नर में डी रहेगा, कॉर्नर में डी रहेगा, पी रहेगा। लोच का फॉर्मूला है, ये हर जगह जरूरत पड़ता है, ये चीज को आप जान। उतर गया? जी सर। जी सर। यस सर। सर रोजगार लोच आप में लोग लिख सकते हैं ना? है रोजगार लोच जो लिखा हुआ है सर ई उसको ईएन लिख सकते हैं ना? ओरिजिनल जो है वो लिखोगी कि अपना लिखोगी? ठीक है सर। हम जो बता रहे हैं, केम्स जो कहा है तो बता रहे हैं। जी सर, जी सर। एन माने रोजगार होता है, जी सिटी में है, ई है जी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। जी जी एम्प्लॉयमेंट। ई ज्यादा सटीक केम्स ने दिया है। ई जी सर, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एन भी दिया है, रोजगार का एन होता है। रोजगार कहीं पर अगर है वर्ड तो वहां एन देंगे, तो यहाँ देखो रोजगार है, एन दिए ना यहाँ, जी सर, जी सर। एन तो दिया हुआ है, वो रोजगार हो गया। जी सर, रोजगार का लोच जो होगा वो ई होगा। जी सर। और इसमें जो भी हम बता रहे हैं वो हमारा नहीं है, हम केवल बीच के हैं। आप हैं केम्स हैं, केम्स से आपको भेंट करा रहे हैं। कहीं भी जी सर। लाइब्रेरी में केम्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आसानी से समझ नहीं पाइएगा, पूरा किताब पढ़िएगा तब मिलेगा। जी सर। आपको पढ़ के एक जगह आपको बता दी, आपको जी। याद करके लिखना है, 35 मिनट में सब बात लिख देना है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है जो केन्स ने कहा, वो रिसर्च करके वो ईपी का फॉर्मूला निकाले। ईपी का फॉर्मूला यहाँ डेल्टा पी बाई डेल्टा डी बाई पी दिया हुआ है, जी सर। लेकिन सबको मिला के ईपी का एक फॉर्मूला वो अपने रिसर्च करके निकाले। तो इसमें ये केन्स का समीकरण है, सब चीज केन्स का है। ये सूत्र केन्स का सूत्र, केन्स का सूत्र है। इस सूत्र में उस सब को मिला दी। यहां तक समझ गए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो समझना क्या, उतारना है आपको। जी सर। लोच जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से लोच पढ़ते हैं वही यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में लोच को लाए, ताकि बिना लोच का
नहीं पता चलेगा कि मुद्रा की मात्रा का क्या असर होगा। अब एक बात देखिए, ये कहते हैं एक सूत्र ये देते हैं कि अंश की ई बराबर होगा ईडी इंटू ईपी। हम उधर आपको बता दिए हैं ईडी बराबर क्या होगा, डेल्टा डी बाई डेल्टा एम बाई डी। ईपी क्या होगा उधर आपको बता दिए हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा डी, डी बाई पी। भी आपको बता दिए हैं कि ई बराबर क्या होगा, डेल्टा पी डेल्टा एम बाई डी। इसका मतलब है कि ईपी और ईडी को गुना करेंगे तो ई निकल जाएगा। गुना करके देखिए तो ईडी और ईपी का फॉर्मूला को गुना कीजिए, ईडी इंटू ईपी, सब कैंस का बात बता रहे हैं। दोनों को गुना कीजिए, ईडी इंटू ईपी को गुना कीजिए। तो पहले ईडी का फॉर्मूला लिख दीजिए, डेल्टा डी बाई डेल्टा एम बाई डी, उन्हें पी का फॉर्मूला लिख दीजिए, ईपी का डेल्टा पी बाई डेल्टा डी, डी बाई पी। अब आप क्या कीजिए, काट दीजिए, डेल्टा डी से डी कट जाएगा और डेल्टा डी से डेल्टा डी कट जाएगा। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा एम और एम बाई पी। डेल्टा पी बाई डेल्टा एम और एम बाई पी। एम बाई पी हो जाएगा इंटू। देखिए यही फॉर्मूला है नहीं का, फॉर्मूला आ गया ना, यस सर। इज इक्वल टू ई। ने प्रूव कर दिया ईडी इंटू ईपी ई होगा। यस सर। डी इंटू ईपी क्या होगा, ई होगा। अब आप जान गए कि ई बराबर होता है मुद्रा के मूल्य लोच। ईडी इंटू ईपी। ईपी। यस। क्या हो जाएगा, ईडी इंटू ईपी। ईपी का फॉर्मूला उधर रिसर्च करके क्या निकाले, 1 माइनस ई 1 माइनस ई 1 माइनस EW। मुद्रा की मात्रा जो है उतना सरल चीज नहीं है जो सर ने कह दिया। ई बराबर देखिए, ई बराबर सब आ गया, ईडी भी आ गया, ईओ भी आ गया, ई आ गया, ईडब्ल्यू। कहता है कि ई जो है ऑलवेज होगा लेस देन 1। 1 हो ही नहीं सकता। सब 1 से कम है। क्यों? क्योंकि
ई है, ईओ है, किसी भी हालत में पूंजीपति जो है उत्पादन में 100% इंक्रीज कर देगा। 100% मतलब 100% मतलब क्या हुआ? 1 ईओ जो है वो 1 हो जा सकता है, लेकिन ई 1 नहीं होगा, क्योंकि रोजगार में 100% वृद्धि करेगा वो। नहीं सर नहीं करेगा। मजदूर को पेड़ेगा, नया रोजगार देगा भी नहीं, ओवर टाइम करा के काम निकाल ले। उत्पादन में वो प्रोडक्शन में वृद्धि करना चाहेगा 100%, लेकिन रोजगार में वृद्धि 100% नहीं करेगा। पूंजीपति का ये आदत है। ईडब्ल्यू में 100% माने मजदूरी में 100% वृद्धि करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। पूंजीपति न तो डब्ल्यू में 100% वृद्धि करेगा, यस रोजगार में करेगा। वृद्धि करेगा। रोजगार और मजदूरी में तो नहीं करेगा, उत्पादन में करेगा। 100% वृद्धि करेगा। वो किसी हाल में इक्वल टू 1 नहीं आ पाएगा। इक्वल टू 1 आने के लिए सबको 1 कर दिया। आप अपना रफ करके देखिए ना, हम इसमें नहीं करेंगे, आप अपना में करके देखिए। ये वाला इक्वेशन लिख दीजिए और सब को 1 कर दीजिए। सबको 1 कर दिए, ईडी को 1 कर दो, ईओ को 1, ई को 1, ईडब्ल्यू को 1, और काट कूट के देखो कि ई का मान कितना आता है। जीरो आया सर। जीरो कैसे आ गया? तो सब कट जा रहा है, 1 रखने पे इधर सब कट के जीरो हो जा रहा है, तो ईडी से गुना वन बच रहा है, वन बच रहा है सर। 1 हो रहा है सर, इधर का पार्ट 0 होगा, इधर 1 into 1 1 बचेगा। पोस्ट वाला से पोस्ट के अंदर में माइनस के इस पार्ट जितना है वो सब 0 हो जाएगा। इधर 1 into 1 ईडी का वैल्यू 1 होगा ना, ये 1 है। जो बचेगा 1 - 0 बचेगा, तो वो पोस्ट के जी अंदर सर, जी सर। पोस्ट के अंदर 1 - 0 बचेगा, फिर 0 गुना 1 1 गुना 1 1 ही होगा। E बराबर 1। का बात सही कब होगा? जब ई बराबर 1 हो। यस जी ई बराबर 1 हो ही नहीं सकता पूंजीवाद में। जी पूंजीवाद जो है उसमें ई बराबर 1 कभी हो ही नहीं सकता है, कि पूंजीपति का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना। कभी भी रोजगार 100% नहीं बढ़ाएगा। या तो सरकार पब्लिक सेक्टर नहीं बढ़ाती है, रोजगार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वाला तो और 4 आदमी के काम 2 आदमी से लेता है। यस सर। और सब जगह जो है वो रोबोट से काम कराना शुरू कर दिया। जी रोबोट जो है रखे हुआ है, और रोबोट जो है वो आदमी के तरफ से फैक्ट्री के बाहर आकर के ट्रक को खोल के माल उठा के ले जाके रखाता है भीतर, और भीतर एकदम सजा के रखता है। उसी काम को मजदूर करेगा, हल्ला होगा, चिल्लाचिल्ली करेगा,
कम लावेगा, कोई ज्यादा लावेगा, कोई फाड़िए देगा। लेकिन रोबोट क्या करेगा, एकदम एक चीज बिना बर्बाद किए हुए आपका सारा सामान उतार देगा, बना हुआ सामान को ट्रक पर ला देगा। पूंजीवाद में रोजगार में 100% वृद्धि, मजदूरी में 100% वृद्धि, ये केन्स कहते हैं असंभव है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ पर आधारित, बराबर लाभ कमाना चाहता है, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, लाभ नहीं हटना चाहिए। तो कभी भी वो रोजगार नहीं बढ़ावे, जो है मजदूर उसी को खटवावे, कभी भी मजदूरी नहीं बढ़ावे। इसलिए मजदूर ही रह जाता फैक्ट्री में, फैक्ट्री मालिक और धनवान हो जाता है, एक और फैक्ट्री खोल लेता है। केन्स की इस बात को पूरे विश्व में लोग स्वीकार, इसको कहा गया केन्सियन रिवॉल्यूशन। इक्वेशन का प्रयोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता था, मनी में नहीं होता था। लेकिन केन्स चूंकि मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, बाद में इकोनॉमिस्ट बने, इसलिए उन्होंने सारे चीजों को मैथमेटिक्स के सहारे साबित कर दिया। इस को हम लोग मान लेंगे अगर E बराबर 1 हो जाए। लेकिन किसी भी देश में, किसी भी पूंजीवादी देश में E बराबर 1 है ही नहीं, E लेस देन 1 है। उत्पादन 100% बढ़ाएगा तो रोजगार जो है 10% बढ़ाएगा, मजदूरी जो है 3% बढ़ाएगा, तो E बराबर हो जाएगा लेस देन 1। सब डिटेल में इसलिए आपको बताए कि आप जब समझ जाइएगा तो उसमें डाल के चेक करने का जरूरत नहीं। लिखा हुआ है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, लैंग्वेज में आप लिख दीजिए। उत्पादन में 100% वृद्धि होगा तो रोजगार में 100% वृद्धि नहीं करेगा, तो E1 होगा तो E1 नहीं होगा। मजदूरी में 100% वृद्धि नहीं करेगा तो भी E नहीं है, लेस देन 1 हो गया। इस सूत्र से साबित हो गया E लेस देन 1 होगा। E लेस देन 1 होगा तो केन्स का मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो है वो सही माना गया, और फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत को गलत माना गया। ये चित्र से हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन सूत्र सब नहीं बताए थे, और ये आपको दिखा रहे हैं। केन्स कहते हैं ये जो है फिशर है, फिशर में E बराबर 1 मान लेंगे, तो प्राइस इज प्रोपोर्शनेट। केन्स कहते हैं कि कभी होगा ही नहीं, जब होगा तो ऐसा होगा, बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेगा, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि E जो है लेस देन 1। E क्या है? लेस देन 1। लेस देन 1 है, तो कभी 45 डिग्री में जाएगा ही नहीं। केन्स जो है पूर्ण रोजगार को मानते थे, ये फिशर किसको मानते थे? पूर्ण रोजगार।
रोजगार को क्या हो गया, मुद्रा की मात्रा, हो गया मूल्य स्तर, कहते हैं कि 45 डिग्री तक कभी पहुंचेगा ही, क्योंकि ई लेस देन 1। इसलिए भीतर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M को केन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वीकृत कर दिया। स्थापित किया कि M में 10% वृद्धि होगी, तब P में 10% से कम वृद्धि होगी। यह अकाट्य सत्य है। यह अकाट्य सत्य है। Not purposely. गौतम समझे कि नहीं समझे? जी सर समझ। क्लास के बाद उसको रीराइट घर पर करते हो? क्लास के बाद घर पर रीराइट करते हो? जी सर, लेकिन हमको उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है सर, जिसमें हमको उसमें नहीं जोड़ा गया बैच 2021 में। बैच में ये दूसरा बैच सब बंद है, उसमें तुम्हारा नाम थोड़ी है। दूसरे बैच में सर, इस बैच में हमारा नंबर नहीं जुटा है यही बैच ना 2021 है। सर। तो इसमें हम नहीं है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है सर हम। ठीक है, देखिए
एडमिन का फोन नंबर जानते हो कि नहीं? तो एक बार बात किए थे ना। सर बात किए थे, लेकिन सर फिर दूसरे बैच में डाल दिए अरे दूसरा कोई बैच नहीं है तो फिर बात करो। 3 बजे वाला बैच बोलोगे। 3 बजे वाला बैच 2021 बैच है और दूसरा कोई बैच नहीं है। तुम बात कर लोगे, ऑफिस में है वो, क्लास के बाद जाके बात करो। उससे हम भी कहते, लेकिन उनको फोन नंबर अपना दे दोगे। यहाँ तक सब आदमी समझ गए? ये जी सर सर। समझ गए सर। हाँ। अब एक दिन और लगेगा तो केंस के बाद को जो अर्थशास्त्री सब चित्र द्वारा दिखलाया है उसको हम लोग देखेंगे, तब जाके खत्म होगा। तब कहीं भी आप 3 क्लास जो हम बताए हैं उससे ज्यादा थोड़ी आपको कहीं बोलने के लिए कहेगा तो 1 घंटा टाइम देगा और आपको 3 घंटा का मटेरियल उनकी किताब का दिया। और ध्यान में रखिए कि केंस का किताब जो है क्या बोलते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जो है पेपर बैक मंगा लीजिए, सस्ता हो गया और उसको खंगा लीजिए, ताकि बीपीएससी के इंटरव्यू में जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि आपका सबसे पसंदीदा किताब कौन सा है इकोनॉमिक्स में। आप बोलिएगा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित। क्यों आप पसंद किए, तब आप बताइए कि उनकी किताब में चित्र नहीं है, लेकिन सारा सूत्र जो है बात को स्पष्ट कर देता है। इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आपके पास किताब है, बोलिए हम खरीदे हुए हैं उस किताब। ये वो कहा कि नहीं हम तो बराबर गैस पेपर से पढ़े सर, आज किताबें नहीं पढ़े। तो बोला कि सर सच बात था तो कह, एटम बम से परीक्षा देते थे। एटम बम क्या होता है? तो सर वो गुटका ऐसा रहता है, फाड़ के हम लोग उतार के लिखते थे। सारा बात जो जाके कमीशन रिटेन में कंप्लीट करने के बाद इस तरह का सोचा ना, क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आइटम बम भी बता दिया, परीक्षा के समय नहीं निकलता है, और कुछ नाम दूसरा भी है, क्या नाम है, और टिप्पणी की क्या करता है। यस सर हम लोग नहीं पढ़ेंगे गैस पेपर, लाइब्रेरी से पढ़े। बहुत लोग खरीदता है, किताब नहीं खरीदता, केस पेपर कहता है। हाँ जी, गैस पेपर। केस पेपर परीक्षा के ठीक पहले निकलेगा, कागज में रहता है, उसको फाड़ फाड़ के अपना लिख दिया। एगो आया था, हमसे सलाह लिया कि सर हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे जो पकड़ाए नहीं। हम कहेंगे तुम परीक्षा दोगे, हम गार्डिंग करते हैं, पकड़िए लेंगे। तो सलाह तुमको दे देते हैं, जितना चीट तुम्हारा है उसका 3-4 गो फोटो स्टेट करा लो, ऐसा फुल पैंट खरीद लो जिसमें 6-7 को पॉकेट में अलग अलग डाल दो। और वो सचमुच में यही किया, लेकिन गलती क्या उससे हो गया, अलग अलग पॉकेट में डाले हुआ है। मान लीजिए आ गया केंस का रोजगार, पॉकेट में हाथ डाला, उसको लिख दिया। अब फिर दूसरा पॉकेट में हाथ डाला, तब फिर आ गया केंस का रोजगार सीधा आया हुआ। 3 बार 3 पॉकेट से निकाला, तीनों बार वही लिखा। तीसरा बार में कहा कि लगता है कि तो हम लिख चुके हैं।
कभी पढ़े हुआ नहीं था तो उसको, लेकिन 3 बार आपने उतारा है, अब तो उसका हालत खराब है। एक और पेज लिखिए। इसलिए ये आपको इसलिए बता रहे हैं कहानी के रूप में कि टेक्स्ट बुक एक भी कम से कम आपका अपना होना चाहिए। मार्शल का किताब खरीद लीजिए, या एडम स्मिथ का खरीद लीजिए, या केन्स का खरीद लीजिए, किसी एक का खरीद, ताकि ये सवाल का आप वहां जवाब दे सकें। किताब में कितना पेज है ये देख लीजिए, किताब में कितना चैप्टर है ये याद कर लीजिए। अच्छा होगा कि 100% नंबर आप उठाइए। अब इसलिए आपको बता रहे हैं कि लेक्चरर के इंटरव्यू में बीपीएससी में हाईएस्ट नंबर पूरे बीपीएससी में हमको आया हुआ है। आपको इसलिए बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंटली वहां बोले। 2 क्लास हो गया, फिर भी 1 क्लास में और लेंगे, ताकि जो लड़का वहां तक पहुंच गया उसको वो हरा नहीं सकता। जो पूछेगा उसका जवाब। लोच का फार्मूला बता दिए, प्रूफ करके दोनों लोच का बता दिए। ये सब धीरे धीरे आपका ताकत बढ़ गया। नेक्स्ट स्टेप पर एक डायग्रामेटिक किसी का क्लास होगा। तो सारा डायग्राम को सिस्टमेटिक कर देंगे ताकि आपको आएगा ही। आप कमीशन का उठा के देख लीजिए, हर बार सवाल नहीं, केन्स से, मार्शल से, पीयू से, सबसे सवाल आना ही आना है। उसका आपका आंसर अगर अच्छा होता है